विंटर आते ही ना हम थोड़ा-सा लेज़ी होने लगते हैं। काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता और अगर काम करते वक़्त हम एक बार रेस्ट ले लें या फिर बैठ जाएँ, तो फिर तो और बिल्कुल भी उठने का बिस्तर में से निकलने का मन नहीं करता। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम रोज़मर्रा के अपने कामों को कम कर सकें, साथ ही विंटर्स में भी हमारा घर ऑर्गनाइज़ रह सके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। पिछली मेरी विंटर टिप्स की वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और ऐसे ही मैं आप लोग के साथ बहुत सारे विंटर के टिप्स एंड हैक्स शेयर करने वाली हूँ। साथ ही हम खुद की भी केयर किस तरह से कर सकते हैं वो भी। अपने टाइम को कैसे बचाएं और घर के कामों को भी फटाफट हम कैसे निपटा सकें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की थी सुबह से, यानी कि ब्रेकफास्ट और लंच दोनों में एक साथ बना रही थी। अच्छा, मैंने क्या किया कि अपने टाइम को सेव करने के लिए मैंने आलू एक साथ उबाल लिए थे और उसमें ही मैं ब्रेकफ़ास्ट और लंच दोनों चीज़ें बना के रख दूँगी। हाँ ना, मैंने क्या किया कि आलूओं को उबाल के आधे आलू की तो मैंने सब्ज़ी बना ली और साथ ही ना आधे आलूओं का मैंने भरता बना के रख लिया। जैसे कि ब्रेकफ़ास्ट में मैं आलू के पराठे बच्चों को और हम सभी ले लेंगे और साथ ही ना फिर मैंने लंच के लिए आलू की सब्ज़ी और आटे को मैंने एक बार में ही इतना लगा के रख दिया कि मुझे बार-बार आटा लगाना ना पड़े। तो यहाँ हमारे टाइम की भी बचत होगी और साथ ही ना हमारा काम भी कम होगा, टाइम भी सेव होगा, क्योंकि दिन छोटे पड़ने लगे हैं। और अगर दिन भर हम लोग इन्हीं कामों में लगे रहेंगे कि सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर 12-1 पे 2 पे लंच बनाना है, फिर शाम में हमें 7-8 बजे डिनर बनाना है, तो पूरा दिन कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। प्लस फिर किचन में ही जाने वाला है हमारा पूरा दिन। और दिन इतना छोटा पड़ रहा है कि सुबह उठते साथ ही दोपहर कब हो जाती है पता नहीं चलता और दोपहर से शाम कब आ जाती है वो तो पता ही नहीं चलती। मतलब डायरेक्ट रात होती है दोपहर के बाद। हम अपने कामों को कुछ इस तरह से करेंगे जो कि काम भी हमारे टाइम पर होते रहें और साथ ही हमें भी ऐसा ना लगे कि पूरा-पूरा दिन हमें कामों में लगा रहता है। तो बस आपको अपना जो ब्रेकफ़ास्ट और लंच है वो इस तरह से रखना है कि आप एक बार में ही 2 चीज़ें कवर कर सकें। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट और लंच दोनों चीज़ें कवर कर लीं। सेम इसी तरह से अगर ब्रेकफ़ास्ट आपका अलग हो रहा है तो फिर आप लोग लंच और डिनर ऐसा रखें जो कि एक बार में आप लोग जो तैयारी करें वो दोनों चीज़ों की एक साथ कर सकें। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट बारी आती है कि उठते साथ ही आप अपने बेड को बना दें। बेड को बनाने के साथ ही ना हमारा जो बेडरूम होता है वो पूरा 50 से 60% तक हमारा बेडरूम एकदम से ऑर्गनाइज़ हो जाता है। नॉर्मली फिर वहाँ हमें चीज़ें जो इधर-उधर होती हैं ना वो रखनी पड़ती हैं। लेकिन बेडरूम हमारा सेट हो और बेड हमारा बेकार पड़ा हो, यानी कि इधर-उधर पिलो वगैरह बिखरे पड़े हों, साथ ही बेडशीट मतलब टकिंग ना हो, तो फिर हमारा बेडरूम अच्छा नहीं लगता। तो बस 1 मिनट की आदत है, उठते साथ ही आप अपने बेडरूम को बना दें, यानी कि बेड को बना दें, जिससे कि पूरे दिन फिर आपको टेंशन नहीं रहने वाली। स्टेप है कि इस टाइम पे यानी कि विंटर्स में ना आप लोग कॉटन की जो बेडशीट होती हैं उनको जितना हो सके अवॉइड करें। नॉर्मली आप उस पे जो वूलन की बेडशीट आती हैं वो लगा लें, या फिर आपके पास वूलन की बेडशीट नहीं है तो बेडशीट लगा के आप कॉटन की और कोई भी आप लोग एक उस पे ब्लैंकेट डाल सकते हैं हल्का सा। तो इससे ना आपका जो बेड है वो एकदम से वार्म रहेगा। साथ ही ना फिर आपको बेड पर अपने एक जो ब्लैंकेट है उसको हैंडी रखना है, यानी कि बेड पे डाल के रखें। तो इससे ना जो लुक होता है बेड का वो भी काफ़ी अच्छा लगता है और विंटर्स में ना ये एक कोज़ी लुक देता है। अच्छा, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि विंटर्स में ना बेड पे एक ब्लैंकेट डाल के रखना। बस आपको एक ब्लैंकेट हैंडी रखना है, तो आप लोग अगर थक-हार के बैठेंगे तो बस उठा के फटाफट से आपको अपने ब्लैंकेट को ओढ़ लेना है और जब आप उठ रहे हैं वहाँ से तो बस उसी टाइम ही आप उसको सेट कर दें। तो बेड भी आपका अच्छा लगेगा दिखने में भी, साथ ही ना आपको बार-बार जो ब्लैंकेट है वो नहीं निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप है कि अगर आपके यहाँ भी मेरे जैसे प्लास्टिक की चेयर्स हैं, तो उनके ऊपर आप लोग कुशन वगैरह लगा के रखें, क्योंकि इस टाइम ना ठंडी पड़ रही है और प्लास्टिक की चेयर्स पे बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन अगर आप लोग उस पे कुशन वगैरह लगा के रखेंगे, तो वहाँ फिर बैठने में भी अच्छा लगेगा। अगर आपके पास कुशन नहीं है, यानी कि बैठने के लिए आप लोग कुशन यूज़ नहीं करना चाहते, तो जो कॉटन की बेडशीट होती है या फिर छोटा-मोटा सा कोई ब्लैंकेट बच्चों का, आप उसको फ़ोल्ड करके भी रख सकते हैं। तो इससे आपकी जो प्लास्टिक की चेयर है वो पूरी कवर रहेगी। बच्चे, आप, कोई भी बैठे अच्छा भी लगेगा बैठने में और एक नीट लुक भी देने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है कि डेली ही आप लोग अपना एक टास्क ऐसा रखें कि जहाँ आपको 10 से 15 मिनट की डीप क्लीनिंग करनी हो, फिर वो कोई भी एरिया हो सकता है। समर्स में तो हम लोग अपने 2 से 3 काम, 4 काम ऐसे रख लेते हैं या कोई भी एक बड़ा-सा एरिया डीप क्लीनिंग के लिए रख लेते हैं, क्योंकि दिन काफ़ी बड़े हो रहे होते हैं और ईज़िली
ईज़िली हम लोग कर भी लेते हैं। लेकिन विंटर्स में क्या होता है कि दिन काफ़ी छोटे होते हैं, नॉर्मल जो हमारे घर की क्लीनिंग है उसी में ही हमारा आधा दिन चला जाता है। अब उसमें हम किसी एक बड़े एरिया की डीप क्लीनिंग करेंगे तो फिर तो हमारा पूरा दिन काम करने में ही चला जाएगा, हमें खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो आपने क्या करना है कि छोटा-सा एक कोई भी पार्ट ले लें, 10 से 15 मिनट आप लोग अपना डीप क्लीनिंग का रख सकते हैं और उसमें किसी भी एरिया की अच्छे से आप लोग डीप क्लीनिंग कर लें। और ख़ास करके ये टाइम आप लोग अपना मॉर्निंग के टाइम का रखें, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम हम लोग काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं और उस टाइम पे हम लोग काफ़ी सारी क्लीनिंग वगैरह नॉर्मल कर रहे होते हैं। साथ ही फिर हमारी कुकिंग होती है, घर की क्लीनिंग होती है, तो उसी टाइम पे ही हम लोग 10 से 15 मिनट और दे सकते हैं। अगर हम लोग विंटर्स में दोपहर का टाइम या फिर शाम का टाइम रखेंगे तो वहाँ शायद हम लेज़ी हो जाएँ और मुश्किल है कि फिर हम वो टाइम अपना क्लीनिंग के लिए दे पाएँ। क्योंकि विंटर्स में ऐसा होता है कि जब भी हम लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं ना, फिर बिल्कुल भी मन नहीं होता कि हम उठ के काम करें। विंटर्स में ना मेरा क्या रहता है कि मैं थोड़ा-सा अपना जो रूटीन होता है उसको चेंज कर लेती हूँ। मॉर्निंग में ही कोई एक एरिया अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ और सिर्फ़ 10 से 15 मिनट, हाईएस्ट अपने लिए 15 या 20 मिनट रखती हूँ। इससे ज़्यादा नहीं रखती डीप क्लीनिंग के लिए। जो एरिया मुझे करना होता है बस उसको ढंग से अच्छे से क्लीन कर लिया और उसके बाद फिर पूरे दिन मुझे कोई दिक्कत नहीं रहती। चलते-फिरते जो चीज़ें बिखरी हुई दिखती हैं ना, बस वो रख देती हूँ। अच्छा, तो आज मेरा था कि अपनी मुझे किचन का जो डीप क्लीनिंग है वो काफ़ी अच्छे से करनी है। जितनी भी ऑर्गेनाइज़र वगैरह रखे हुए हैं वो सारे मुझे उठा के अच्छे से क्लीन करने हैं। तो पहले मैंने अपने गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन कर दिया, उसके नीचे के हिस्से को भी यानी कि नीचे के एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद फिर ऊपर की शेल्फ आ जाती है, तो यहाँ पे भी जितनी चीज़ें रखी हुई हैं, जार्स वगैरह, ऑर्गेनाइज़र, बास्केट, सारी चीज़ों को उठा के एक-एक और अच्छे से क्लीन करके मैंने फिर सारी चीज़ें उन्हीं की जगह पर लगा दी। तो इससे ये हुआ कि मेरी भी जो क्लीनिंग थी आज की वो कंप्लीट हो गई और मुझे भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे पूरा दिन घर की क्लीनिंग करनी पड़ रही है। सिर्फ है कि किचन की जो टॉवल्स होती हैं वो काफ़ी जल्दी गंदी हो जाती हैं, साथ ही ग्रीसी भी हो जाती हैं, क्योंकि किचन में हम लोग खाना पका रहे होते हैं, ऑयल वगैरह का काम हो रहा होता है। तो आप लोग नॉर्मल अगर पानी से इसको क्लीन करेंगे ना, तो वहाँ पे आपके बहुत सारे एफर्ट्स लगने वाले हैं, बार-बार आपको इसको वॉश करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए आप लोग विंटर्स में क्या करें कि पानी को गर्म कर लें और उसके बाद उसमें सर्फ़ वगैरह डाल के जितनी भी किचन टॉवल्स हैं उनको भिगो के रख दें और उसके बाद फिर 15 से 20 मिनट बाद आप उसको हाथ से ही रब करके धो लें। तो जितनी भी उसकी चिकनाई होगी ना वो गर्म पानी की वजह से निकल जाएगी। वहाँ फिर आपको इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे कि किचन की टॉवल्स को मुझे अच्छे से वॉश करना है या क्लीन करना है। विंटर्स में ना मैं ख़ास करके अपनी किचन की जितनी भी टॉवल्स होती हैं वो इसी तरह से क्लीन करती हूँ और साथ ही ना मेरी 2 से 3 टॉवल्स जो हैं वो किचन में यूज़ होती हैं। एक लाइनर की जगह पे यूज़ करती हूँ, दूसरा एक टॉवल छोटी-सी होती है जिसको मैं किचन क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ और एक टॉवल मेरी हाथ को पोंछने के लिए रहती है। तो इस तरह से मेरी 3 टॉवल्स रहती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा गंदी मेरी एक टॉवल होती है जो कि किचन को मैं क्लीन कर रही होती हूँ। जी, ये देखें कुछ धनिया वग़ैरह मैंने लगाए थे, काफ़ी पहले मैंने आप लोग के साथ ये वीडियो को शेयर किया था, लेकिन क्या करूँ ये ना पूरा पॉट एकदम काफ़ी अच्छे तरीके से भर गया था धनियों से, लेकिन बंदर ना सारे खा गए, मतलब आधे रह गए हैं, आधे बंदरों ने ख़राब कर दिए। इसी वजह से ना कुछ ग्रीनरी वग़ैरह लगाने का मन नहीं होता, लगता है कि कितनी मेहनत करो और उसके बाद फिर बंदर ख़राब कर जाएँ तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। अच्छा, विंटर्स में एक चीज़ अच्छी होती है कि पौधों की ना ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। नॉर्मली जो चीज़ आप लोग लगा रहे हैं यहाँ पानी भी ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा तुम्हें। डेली ही अगर आप लोग एक टाइम पानी दे रहे हैं पौधों को तो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर जाते हैं। और ये देखें इस पॉट में ना लहसुन लगाए थे और काफ़ी बड़ी-बड़ी मतलब लहसुन की कलियाँ ऊपर आ गई थी, लेकिन नहीं, बंदरों को कहाँ, उन्हें तो बुरा लग रहा था तो वो सारे ख़राब कर गए। पॉट वगैरह कुछ इस तरह से धनियों से और लहसुन से भर रखे हैं, बट अगर बंदर होने दें तब की तब देखी जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप आती है कि जब भी आप लोग अपने घर में पोंछा या फिर धुलाई वगैरह कर रहे हैं तो आप लोग कोई भी एक फ़िनाइल का यूज़ कर सकते हैं, लाइज़ॉल भी ले सकते हैं, नॉर्मल अगर सस्ता आप लोग काम चलाना चाहते हैं तो फ़िनाइल ले सकते हैं। अगर ये भी आपको नहीं लेना है तो आप लोग क्या करें कि पानी में सर्फ़ डाल के और उससे फिर आप लोग अपने घर का पोंछा वगैरह या फिर धुलाई कर लें। क्योंकि इस टाइम पे हम लोग शूज़ वगैरह पहन के घर में चल रहे होते हैं तो फ़र्श जो है वो काफ़ी गंदा होता है। साथ ही ना फिर डेली हम लोग घर की धुलाई नहीं कर पाते, 2 से 3 दिन या हफ़्ते में 1 बार धुलाई करते हैं, ज़्यादातर हम लोग मॉपिंग कर रहे होते हैं। तो फिर उससे घर की ना चिकनाहट वगैरह मतलब फ़र्श पे लगी रह जाती है, तो उसके लिए आप लोग पानी में सर्फ़ डाल लें या फिर लाइज़ॉल या फ़िनाइल का यूज़ करें। तो इससे आपका फ़र्श जो है वो एकदम से चमकदार रहेगा। आपको भी ऐसा नहीं लगेगा कि फ़र्श चिकना या फिर गंदा-गंदा लग रहा है।
अच्छा, नेक्स्ट टिप है कि विंटर्स आ रही हैं, बच्चे सॉक्स पहनते हैं, कभी नहीं पहनते हैं और फर्श अभी से ही ठंडा रहने लगा है। लेकिन अभी इतनी सर्दी नहीं है कि जो कि हम लोग सॉक्स पहनें, और बच्चे तो बिल्कुल नहीं पहनते। तो उसके लिए आप लोग घर में जगह-जगह पे ना कारपेट लगा के रखें। तो मैंने एक कारपेट अभी अंदर डाल रखी है, साथ ही ना मैं बेड के साइड से भी एक कारपेट लगा के रखती हूँ, और सोफ़े के जो बाहर सोफ़े पड़े हुए हैं ना, तो उनके बीच में भी मैं एक कारपेट डाल के रखती हूँ, जिससे कि बच्चे सोफ़े पे बैठें तो उनके पैर जो हैं वो कारपेट से मतलब कारपेट के ऊपर रहें, एकदम से फर्श पे ना आएँ, ठंडे ना पड़ें। तो इस तरह से आपको अपने घर में जगह-जगह पे कारपेट्स वगैरह डाल के रखनी है, जिससे कि आपको भी ये ना लगे कि बच्चे हमारे ठंडी में ऐसे ही खेल-कूद रहे हैं। अच्छा जी, विंटर्स में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा बेकार हो रही होती है और डल हो रही होती है। इतनी रूखी-सूखी स्किन हो जाती है हमारी कि बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए आप लोगों को अपनी स्किन का बहुत ही अच्छे से ख़्याल रखना है। स्किन को अपनी पूरे मॉइस्चराइज़र देना है। तो कोई भी आप लोग एक मॉइस्चराइज़िंग क्रीम लगा सकते हैं, साथ ही फिर आप लोग सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये मेरी डीआईवाई विंटर की क्रीम है स्पेशल, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। मैं कम से कम 4 सालों से इस क्रीम को यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोग इस क्रीम को लाज़मी बना के रखें और विंटर्स में यूज़ करें, और फिर मुझे बताएँ कि आप लोगों को ये विंटर क्रीम कैसी लगी। अच्छा, फिर डेली ही आपको एक कहवा लेना है, जीरे का या फिर सौंफ का, अजवाइन का, जिसका चाहें, और साथ ही ना आप लोग 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी उसमें कूट के डाल दें। तो इससे आप लोग डेली सर्दी, खाँसी, जुकाम इससे बचे रहेंगे। अच्छा जी, विंटर्स में बच्चों के डायपर्स वगैरह हमें रखने पड़ते हैं, तो पूरा बैग हम लोग कहाँ रखें? तो उसके लिए आप लोग कुछ डायपर्स निकाल के और बच्चों की अलमारी में या एक बास्केट बना लें, उसमें रख लें। इससे ये चीज़ें हैंडी भी रहती हैं। स्टेप आपको लॉन्ड्री का एक रूटीन बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि विंटर्स में ना बहुत सारे कपड़े हमारे गंदे हो रहे होते हैं। इनर पहनाते हैं हम बच्चों को, नॉर्मल कपड़े होते हैं, फिर उसके ऊपर स्वेटर या जैकेट वगैरह होती है। तो अगर हम लोग हफ्ते में 1 बार लोड लगाएँगे तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए अपना एक लॉन्ड्री का रूटीन सेट करके रखें। अच्छा, कुछ ये थे मेरे विंटर के टिप्स, आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह आगे भी मैं और ऐसे ही बहुत सारे टिप्स लेकर आती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।